हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइट। लाइट का एक विजिबल रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, ठीक है, जिसकी रेंज 390 टू 740 नैनोमीटर्स होती है, ठीक है। लाइट का जो पार्ट फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है हम उसे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं, मतलब पार बोलते हैं उसको, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है लाइट का जो पार्ट। इट्स वेवलेंथ इज़ 400 टू 700 नैनोमीटर्स, ठीक है। लाइट रीचिंग अर्थ इज़ गिवन ऑफ बाय सन, ठीक है, सन के द्वारा ही लाइट अर्थ पे आती है। इसी का सोलर स्पेक्ट्रम के पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। रेंज इसकी कॉस्मिक रेज टू रेडियो वेव्स भी हो सकती है, ठीक है। जस्ट बिफोर एंटरिंग ऑफ मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर हमने पढ़ा था, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर को एंटर करने से पहले जो एनर्जी की कंटेंट होता है सोलर रेडिएशन में, जो एनर्जी कंटेंट होता है उसे हम सोलर कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। सोलर रेडिएशन का बहुत पार्ट अब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो पार्ट अर्थ पे आता है उसकी वेवलेंथ होती है 300 टू -2600 नैनोमीटर, ठीक है। इसमें कौन कौन सी रेज आती हैं? अल्ट्रावायलेट रेज, लाइट स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड रेज। अल्ट्रावायलेट रेज की वेवलेंथ है जो 100 टू 390 नैनोमीटर होती है, ठीक है। ये 3 टाइप की होती हैं, UVC, UVB और UVA, ठीक है। जिनकी वेवलेंथ UVC की होती है 100 टू 280 नैनोमीटर, ठीक है। UVB की होती है 280 टू 320 नैनोमीटर, ठीक है। और UVA की रेंज होती है 320 टू 390। UVC लेथल होती हैं, मतलब डिजीज़ कॉज करती हैं, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है। अल्ट्रावायलेट बी जो होती हैं ये भी हार्मफुल होती हैं, लेकिन लेस देन UVC। जो UVC हैं वो कम्प्लीटली, और UVB 50% ऑफ UVB एंड UVC कम्प्लीटली ओजोन लेयर के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, ठीक है, अब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। जो बाकी बचती है उसका 52% रेडिएशन फिल्टर होता है, ठीक है। और फिल्टर कौन करता है उसको? एटमॉस्फेयर। 48% ही अर्थ पर आ सकती है लाइट, ठीक है। उसके बाद है कि लाइट अपनी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और अपनी क्वालिटी से ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर या लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है, ठीक है। सबसे पहले आता है फोटोसिंथेसिस। ये तो सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ठीक है। प्लांट्स फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। ग्रोथ कैसे डिपेंड करती है, ठीक है, जैसे ग्रोथ भी डायरेक्ट फूड पे डिपेंड करती है, जिससे लाइट होगी तभी फूड अवेलेबल होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ब्लू लाइट होती है, ब्लू स्पेक्ट्रम होता है जो, वो नॉर्मल ग्रोथ के लिए मॉडरेट रहता है, ठीक है। हाई लाइट इंटेंसिटी ग्रोथ को रिड्यूस करती है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है, उसको इंक्रीज़ करती है। ग्रोथ रिड्यूस होगी लेकिन मैकेनिकल टिश्यू है जो उसकी डेवलपमेंट, मतलब डिफ्रेंशिएशन होगा जो, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। लीफ स्मॉल रहेंगे, ठीक है, और थिक हो जाएंगे, ठीक है। शूट की जो इंटरनोड्स होती हैं वो भी स्मॉल हो जाती हैं, ठीक है। फ्लावरिंग इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ी, फ्लावरिंग तो ऑब्वियस है कि इंक्रीज़ होगी, ठीक है। जो जैसे ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट्स के ऑर्गन का रिस्पॉन्स लाइट के कारण जो होता है उसे हम फोटोमॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज फोटोमॉर्फोजेनेसिस। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपैरेशन क्या है कि स्टोमेटा के थ्रू जो प्लांट्स का वाटर लॉस होता है, ठीक है, वाटर रिलीज होता है इवेपोरेशन से, ट्रांसपैरेशन बोलते हैं हम उसको, ठीक है। ड्यूरिंग लाइट होता है, ठीक है। जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन आर सेंसिटिव टू लाइट, ठीक है, कॉल्ड फोटोब्लास्टिक सीड्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं सीड्स, ठीक है। जर्मिनेट, ये ऐसे सीड्स सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही जर्मिनेट हो सकते हैं, जैसे विस्कस
लैक्ट्यूका, ठीक है, नेगेटिवली होते हैं जो जर्मिनेट नहीं होते लाइट में, जैसे अनियन, टोमेटो, फ्लॉक्स। अब बात करते हैं पिगमेंटेशन की। पिगमेंटेशन क्या होती है? पिगमेंट्स रिलीज करती है स्किन इन रिस्पॉन्स टू लाइट, जैसे ह्यूमंस में टैनिंग होती है, ठीक है। किसके कारण होती है टैनिंग? मेलानिन के कारण, ठीक है। जब लाइट में बैठे रहते हैं तो हमारे टैनिंग में स्किन डार्क हो जाती है, ठीक है। क्यों होती है डार्क? हमारी स्किन से मेलानिन सक्रीट होता है, ठीक है। एक डार्क कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। बात करें मूवमेंट की कि मूवमेंट कैसे होती है अकॉर्डिंग टू लाइट, ठीक है। मूवमेंट में हम फोटोटैक्सिस जो होता है उसकी बात करते हैं। जैसे कई ऑर्गेनिज्म शो करते हैं कि कुछ लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लाइट से भागते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम फोटोटैक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स मॉडरेट यूग्लिना वॉल्वॉक्स, ये स्मॉल फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स हैं जो पॉजिटिव फोटोसिन मतलब लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। प्लांट शूट बेंड टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे लाइट जिस साइड से आ रही है, प्लांट की जो शूट है वो भी उसी साइड बेंड हो जाती है, ठीक है। इसे हम फोटोट्रॉफिज्म बोलते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं वो फोटोनेस्टी होंगे, जो वो लाइट या डार्कनेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, ओपन होते हैं फ्लावर लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। उसे हम फोटोनेस्टी बोलते हैं। अब आता है निक्टीनेस्टी, ठीक है। फोल्डिंग ऑफ लीव्स फोल्ड हो जाते हैं जब डार्कनेस होती है, लाइट कम होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेली रिदम इन एनिमल्स का बिहेवियर क्या रहता है लाइट्स को लेकर, ठीक है। हम ऐसे एनिमल्स जो डे टाइम में एक्टिव रहते हैं उसे हम डिurnal बोलते हैं, ठीक है। जैसे बटरफ्लाइज, मोस्ट ऑफ बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। जो नाइट के टाइम पे एक्टिव रहते हैं, जैसे रैट हो गया, बैट, ऑल, कॉकरोच, इसे हम नॉकटर्नल बोलते हैं, जो नाइट में रहते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ना तो कंप्लीट लाइट या डार्कनेस को अट्रैक्ट करते हैं, ये सिर्फ तब होते हैं जैसे जो डिम लाइट का टाइम होता है, जैसे डाउन टाइम, जब सन सेट के टाइम या सन राइज के टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे या इवनिंग टाइम पे, उसको हम ऑरोरल बोलते हैं, ठीक है। जैसे बिबल्कस। फिर आता है वेस्पेरल, जो सिर्फ सनसेट के टाइम पे एक्टिव रहते हैं, ठीक है। जैसे रैबिट हो गया। अब आता है क्रेप्सुक्यूलर, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ड्यूरिंग डाउन डस्क, जैसे ट्विलाइट टाइम, जैसे सुबह 5 बजे या शाम को 5-6 बजे का टाइम होता है, जो उस टाइम पे एक्टिव रहते हैं, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म, डे लेंथ के अकॉर्डिंग जब प्लांट्स और एनिमल्स रिएक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो उसे हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। जैसे शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, ठीक है। न्यूट्रल डेज आते हैं, जैसे फाइनोलॉजी बोलते हैं इस प्रोसेस को, जिसमें हम टाइम और सेशनल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ठीक है। फेनोलॉजी। उसके बाद पहला फोटो पीरियोडिज्म का एग्जांपल है बर्ड्स माइग्रेशन। कुछ कोल्डर एरियाज़ के बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिसफीयर से साउदर्न हेमिसफीयर की तरफ माइग्रेट करते हैं जब डेज़ की लेंथ जो है छोटी होने लग जाती है, ठीक है। और जब दोबारा नॉर्दर्न एरिया की लेंथ नॉर्मल होने लगती है, यहाँ लंबी होने लग जाती है, तो वो दोबारा माइग्रेट करते हैं, ठीक है। लीफ फॉल एंड डोरमेंसी, ये दो प्रोसेस हैं। लीफ फॉल मतलब पत्ते झड़ने लग जाते हैं जब लाइट वगैरह कम होती है, ठीक है, विंटर सीज़न में। डोरमेंसी का मतलब होता है कि किसी ना तो वो गिरेंगे ना ही वो ग्रो करेंगे। जैसे कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी जो बॉडी के प्रोसेस हैं स्लो हो जाते हैं, वैसे ही डोरमेंसी आ जाती है लीव्स में या सीड्स में, प्लांट्स में, कि वो ना तो ग्रो करते हैं और ना ही डीजनरेट होते हैं, ठीक है। वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, जब उनकी कंडीशन फेवरेबल होती है तब वो ग्रो करते हैं, ठीक है।
हाइबरनेशन क्या है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जैसे हमारे रेप्टाइल्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड हैं, ठीक है। उनकी जो ब्लड का टेम्परेचर है वो लो रहता है। जब वो विंटर सीज़न आता है तो उनकी जो बॉडी की लोकोमोशन है या जो मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस होते हैं वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं, तो वो किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है। इसे हम हाइबरनेशन बोलते हैं। इनएक्टिव स्टेट हो जाती है उनकी ड्यूरिंग विंटर्स। फ्लावरिंग, ये तो पता ही है कि जब लाइट्स अच्छे से आती है तभी फ्लावरिंग होती है स्प्रिंग समर्स में, ठीक है। वेजिटेटिव ग्रोथ, ग्रोथ का तो हमने पहले ही देख लिया कि ग्रोथ इंक्रीज़ होती है जब लाइट सही से आती है, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग, टर्की हो गया, इरेक्ट स्टारलिंग बर्ड्स ब्रीड्स रिस्पॉन्स टू लेंथनिंग ऑफ डे, वाइल गॉट शीप एंड डियर ब्रीड रिस्पॉन्स टू शॉर्टनिंग ऑफ डेज, ठीक है। रैबिट हो गए, गुआना पिग्स हो गए, ये न्यूट्रल डेज पे ग्रो करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइट जोन इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। ये तो हमारा था लैंडस्केप के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे एक्वेटिक हैबिटेट्स की, ठीक है। जैसे देखिए अकॉर्डिंग, जैसे लेक होती हैं, डीप लेक्स या ओशियन होता है, ठीक है, उसमें वाटर पेनिट्रेट करता है, ठीक है। सॉरी, लाइट पेनिट्रेट करती है वाटर को। उस हिसाब से जितनी इंटेंसिटी डेप्थ के अकॉर्डिंग पहुंचती है उस हिसाब से जोन्स में बटा होता है लेक्स को, ठीक है। जैसे सबसे पहले आता है लिटोरल जोन्स, ठीक है। ये शैलो कोस्टल रीजन होता है जहाँ पे जो डेप्थ है वो इतनी नहीं होती ओशियन की, जो स्टार्टिंग साइड का पार्ट रहता है, ठीक है, उसे हम लिटोरल जोन बोलते हैं इस जोन को, ठीक है। यहाँ पे लाइट फुल पहुँचेगी, ठीक है। नीचे लैंड भी है तो फाइटोप्लैंक्टन्स, वेजिटेशन, ऑर्गेनिजम्स हाई रहते हैं अमाउंट उनका, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है यहाँ पे। उसके बाद आता है लिम्नेटिक जोन, जो डेप्थ वाला जोन होता है, ठीक है। जैसे अगर हम राउंड सर्कल में देखें तो ये लिटोरल जोन होगा, ठीक है, और ये लिम्नेटिक जोन होगा, ठीक है। जो लिम्नेटिक जोन है वहाँ पे 3 जोन्स में बटा होता है लिम्नेटिक जोन। फर्स्ट होता है फोटिक जोन। फोटिक जोन में क्या है कि लाइट क्लियरली पेनेट्रेट करती है, ठीक है। जो ऊपर वाला जोन होता है, ठीक है, उसे हम फोटिक जोन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अपर यूफोटिक जोन होता है और एक डिसफोटिक जोन होता है। अपर यूफोटिक जोन, जैसे जो पूरा फोटिक जोन है वो 20 मीटर से 200 मीटर तक हो सकता है, लेकिन उसमें जो फोटिक जोन होता है वो 20 to 40 मीटर ही होता है। जैसे अगर ये पूरा यहाँ पे फोटिक जोन है तो अपर वाला यूफोटिक जोन होगा, ठीक है। यूफोटिक जोन में लाइट्स ज़्यादा होती है, फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे डिसफोटिक जोन होता है, डिसफोटिक जोन में लाइट का पार्ट जो कम हो जाता है, ठीक है। जैसे एक कंपनसेशन पॉइंट होता है, ठीक है, ये कंपनसेशन पॉइंट होता है लाइट का, जिसमें कि इतनी लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, कि इतनी लाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, ठीक है, उसे हम कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। यूफोटिक में कंपनसेशन पॉइंट से ज़्यादा लाइट होती है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स करें होते हैं जैसे वो ज़्यादा रहते हैं अपर सरफेस में। डिसफोटिक में जो कंपनसेशन से पॉइंट कम आ जाती है वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन सर्वाइव तो कर सकते हैं लेकिन वो ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आता है एफोटिक जोन्स। एफोटिक जोन जो होता है वो डिसफोटिक जोन से नीचे होता है, जहाँ पे लाइट बहुत कम रहती है, ठीक है, कि डिसफोटिक जोन को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी डार्कनेस रहती है। प्रोड्यूसर्स मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स इस एरिया में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। सिर्फ कंज्यूमर्स जो फूड दूसरों से लेते हैं वही वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बेंथिक जोन में क्या होता है, बेंथिक जोन में सिर्फ डार्कनेस होती है, बिल्कुल जो लास्ट वाला पार्ट होगा, बिल्कुल डेप्थ होगी जो सेंटर में, उसे बेंथिक जोन बोलते हैं। वहाँ पे सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, स्नेल्स जो डार्क एरिया में रहते हैं, ठीक है, वही वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। ये था एनवायरमेंटल फैक्टर लाइट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट में हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।